हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, आपका बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन देखी थी। कम्यूटेटिव क्या होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी। ठीक है, ये 5 टाइप्स के हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी बाइनरी ऑपरेशन की। एक बार फटाक से हम क्या रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई दो एलिमेंट आपका है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट आपका क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई दो एलिमेंट लेते हैं ए बी। मान लीजिए आप कहाँ से ले रहे हैं, आर से ले रहे हैं। ठीक है, तो ए स्टार बी जो होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपका किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सेकंड आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी आपकी। ठीक है, अगर ए भी हमारा कोई दो एलिमेंट है आर का और ए बाइनरी ऑपरेशन बी लगाए या बी बाइनरी ऑपरेशन ए लगाए, अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल होती है तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसे क्रमागत नियम बोलते हैं। थर्ड हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं ए बी सी। अगर आर का मेंबर है तो हमारा क्या होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी एक ब्रैकेट में, फिर बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट में बी बाइनरी ऑपरेशन सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपका स्टार क्या है, वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, आइडेंटिटी के लिए क्या था, कोई आप एलिमेंट ए ले लीजिए। ठीक है, और कोई एलिमेंट ई लेते हैं आर का। ठीक है, तो ए प्लस ई या ई प्लस ए करे तो कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, ये स्टार है। ए स्टार ई या ई स्टार ए निकाले तो हमें क्या मिले, ए मिले। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जहाँ पे हम जानते हैं एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है, ऑलवेज 0, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट हमारा क्या था, फिफ्थ कंडीशन क्या थी, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में क्या होता है, अगर ए बी आपका क्या है, कोई दो एलिमेंट है आर में। ठीक है, तो ए इनवर्स बी या बी इनवर्स ए आप निकाले तो आपको क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक है, वेयर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, फिफ्थ हमारी कौन सी कंडीशन, इनवर्स की, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आपका क्या मिले, ए मिले। ठीक है, जहाँ पे बी आपका क्या है, इनवर्स है ए का। तो ये हमारी क्या थी, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड 5 प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आपका, कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब कोई सेट गिवन है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, अगर आप वो वैल्यू निकालिए उस सेट से, ए स्टार बी निकालिए। ठीक है, अगर वो उस सेट में बिलोंग करता है दैट इज बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे उसकी प्रॉपर्टी थी। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन whether are not each of definition of
स्टार, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ डिफिनेशन है गिवन बिलो, गिवन below gives a binary operation, gives a binary operation, gives a binary operation in the event that star is not a binary operation, is not a binary operation, give justification for this, give justification for this, ठीक है। सिंपल सा इसमें ये बोला गया है कि डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डिफिनेशन ऑफ स्टार, ठीक है। आपको बताना है कुछ आपके कुछ इवेंट गिवन है, उसमें बताना है कि वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्या गिवन है, ऑन जेड प्लस डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। पहला आपका क्या है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार डिफाइन किस में है, जेड प्लस में, यानी कि पॉजिटिव आपका पॉजिटिव इंटीजर से एंड डिफाइंड कैसे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपको बताना है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसे आप नेचुरल नंबर भी बोलते हो, तो इसका सेट क्या होगा, जेड प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सब आपके क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। अब आपको क्या बताना, आपका ये ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, यानी कि इस स्टार के प्लेस पे आपका क्या सब्सट्रैक्शन है, इसमें बताना है कि ये सब्सट्रैक्शन के केस में आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, 1 और 2 कोई एलिमेंट ले लिया जेड प्लस से, ठीक है। तो ए स्टार बी आप फाइंड करिए, ए स्टार बी फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे ए स्टार बी आपका कैसा डिफाइन, ए माइनस बी है, तो 1 स्टार 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 होता है। ये हमारा जेड में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, जेड में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है जेड प्लस के लिए ये जो आपका ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। वो आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड प्लस इज नॉट, स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन in case of a star b is equal to a minus b, ठीक है। a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी के केस में ये आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करना है वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफिनीशंस, ठीक है। आपको कुछ डिफिनीशंस गिवन है, यहाँ पे बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्या है, जेड प्लस पहला है, जेड प्लस के लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी डिफाइन है, यानी कि सब्सट्रैक्शन का केस है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। कोई दो एलिमेंट हमने ले लिया जेड प्लस से, 1 और 2 लिया, ठीक है।
जेड प्लस से लिया, ए स्टार बी आपका कैसा डिफाइन, ए माइनस बी, यहाँ से 1 स्टार 2 निकालेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज -1। और -1 आपका क्या होता है, जेड पॉजिटिव इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और जेड प्लस जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जब ये बिलोंग नहीं करेगा यानी कि स्टार जो आपका बाइनरी ऑपरेशन जो इस तरीके से डिफाइन है वो क्या होगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला था। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी आपका है, यहाँ पे बताना है कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही लेते हैं, 1 और 2 कोई एलिमेंट ले लीजिए या ए और बी कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है। जैसे हमने 1 2 ले लिया जेड प्लस से, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे 1 स्टार 2 निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ऐसे 2 3 ले लीजिए, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो क्या आ जाएगा, 2 स्टार 3 लेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 तो 6, और ये आपका इस सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे ए बी के लिए आपका अगर ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में है तो ये आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हर ए बी के लिए आपका क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस देयर एग्जिस्ट यहाँ पे क्या होगा, अ यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट होगा ए बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। ए बी आपका क्या होगा, हर ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट होगा ए बी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टार होता है वो क्या हर ए बी के लिए आपका क्या होगा, वो आपका डिफाइन होगा ए बी में, ठीक है। यानी कि वो आपका क्या रखेगा, बाइनरी ऑपरेशन रखेगा। क्या बोल सकते हैं, दिस मीन्स for all AB belongs to Z plus star is a binary operation for each pair of AB, ठीक है। फॉर ईच पेयर ऑफ AB टू अ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। यूनिक एलिमेंट रखता है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी रखता है, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आपका जेड प्लस डिफाइन है, यहाँ पे कैसा मल्टीप्लिकेशन का केस है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट हम जेड प्लस से लेंगे और उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमेशा जेड प्लस में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी जो होता है वो एक यूनिक एलिमेंट है। ए बी जो है जेड प्लस का वो क्या है, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन रखता है फॉर ईच पेयर ऑफ ए बी के लिए, टू यूनिक एलिमेंट कौन सा रखता है, ए बी रखता है। सो वो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार जो होगा वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सिंपल सा ये मतलब है कि आप एलिमेंट लीजिए,
जो आपका सेट गिवन है एलिमेंट लीजिए, उस पर आपका जो ऑपरेशंस गिवन, जो बाइनरी ऑपरेशंस गिवन है वो अप्लाई कर दीजिए। अगर फिर उसी सेट में आ जाता तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, बस इतना सा हमें काम करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड आपका क्या है, ऑन आर। थर्ड पार्ट है ऑन आर। डिफाइन ऑन आर, डिफाइन स्टार बाई स्टार किससे डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या, आपका क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही है जैसे अभी थर्ड वाला किया, सिमिलर ऐसे ही है आपका सेकंड वाला, सिमिलर ऐसे ही है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम कोई एलिमेंट ले लें ए बी, ठीक है, 1 2 ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो 1 स्टार 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1 इंटू 4 आपका कितना 4 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलर 1 स्टार 3 ले लीजिए। ठीक है, 1 स्टार 3 यानी कि 1 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 3 ले लीजिए। ठीक है, तो कितना 2 इंटू 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 18। तो ये सब है कि आपका आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा एलिमेंट क्या है आर में बिलोंग कर रहा है। यानी कि हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि हर ए बी के लिए स्टार जो है वो क्या है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्यों बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हर एक ए बी के लिए आपका एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि हर एक यूनिक एलिमेंट, हर एक ए बी के लिए यहाँ पे क्या है, हर एक ए बी के लिए एक यूनिक एलिमेंट आपका एग्जिस्ट हो रहा है। सो स्टार क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स दैट स्टार क्या करता है, कैरीज करता है ईच पेयर ए बी टू अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, आपका स्टार जो होता है वो क्या करता है, कैरी करता है ईच पेयर ए बी टू अ यूनिक एलिमेंट। हर एक ए बी के लिए क्या करता है, एक यूनिक एलिमेंट रखता है। ठीक है, टू अ यूनिक एलिमेंट, और वो आपका यूनिक एलिमेंट है क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको यही बताना था। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ आपका क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सेम चीज़ वही है, आप एलिमेंट ले लीजिए, 1 2 हम ले लेते हैं जेड प्लस का। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्टार 2 लेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा,
मॉड में कितना आ जाएगा, -1 का मॉड, और किसी भी निगेटिव नंबर्स का मॉडुलस लेते हैं तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, 1 आ गया, जो कि आपको किस में, जेड प्लस में क्या है, बिलोंग है। ठीक है, सिमिलर ऐसे 2 3 ले लीजिए या 2 5 ले लीजिए, बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 स्टार 5 निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ 2 -5 जैसे डिफाइन है वैसे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ -3, और ये क्या आ जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा, जो कि जेड प्लस में बिलोंग करता है। यानी कि हर एक ए बी के लिए ये भी क्या होगा, हर एक ए बी के लिए ये भी क्या होगा, आपका एक यूनिक एलिमेंट रखेगा। ठीक है, अगर ये यूनिक एलिमेंट रखता है तो क्या होगा, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, दिस मीन्स स्टार कैरीज each pair AB to a unique element, ठीक है, यूनिक एलिमेंट कैसा है, A स्टार B इज इक्वल टू कैसे डिफाइन है, मॉडुलस ऑफ A माइनस B। ठीक है, सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, बस जो हमारा जैसे डिफाइन किया गया है स्टार को, उसी फॉर्मूले में रख के जैसे है वैसे ही आपको रख करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर आपका उसमें बिलोंग कर रहा है जो सेट गिवन है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट का 4th वाला था। अभी इसमें एक और बचा है, वो भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन जेड प्लस में ये भी है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए है। ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो ये भी क्या होगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप जेड प्लस से कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जेड प्लस से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ए स्टार बी ये कैसा डिफाइन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए है। ठीक है, मान लीजिए 1 स्टार 2 किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 स्टार 3 किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 स्टार 4 किया तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये किस में, जेड प्लस में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ये जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है यानी कि हर एक पेयर के लिए, ए बी के पेयर के लिए क्या है, एक यूनिक एलिमेंट रखता है। ठीक है, यूनिक एलिमेंट रखेगा, दैट इज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, फॉर ईच पेयर ऑफ ए बी, फॉर ईच पेयर ऑफ ए बी देयर एग्जिस्ट a binary operation, there exists a unique element, for each pair of AB there exists a unique element A। ठीक है, यूनिक एलिमेंट A स्टार B इज इक्वल टू A। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि क्या है, फॉर ईच पेयर ऑफ ए बी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, सो स्टार जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड में हमारा क्या है,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन, देखिए बस इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बस इतना सा करना है, जो भी आपका सेट गिवन है, ठीक है, उसको क्या करना, वहाँ से एलिमेंट लेना है, फिर ऑपरेशन जैसा आपकी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वैसे आप डिफाइन कर लीजिए। अगर जो एलिमेंट आते हैं, जो हमारे नंबर्स आते हैं, अगर उसी सेट में फिर आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बस इतना सा सिंपल सा काम है, ठीक है। वो जो सेट गिवन उसी से आपको एलिमेंट लेना है, फिर बाइनरी ऑपरेशन जो गिवन है बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई कर देना है। अगर जो एलिमेंट आता है, जो नंबर्स आते हैं, जो डिजिट्स आते हैं, अगर वो उसी सेट में फिर से बिलोंग कर जाता तो बाइनरी ऑपरेशन होता, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड, यहीं पे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। इरेज कर देते हैं। for each operation star डिफाइंड बिलो, ठीक है। आपके कुछ ऑपरेशन स्टार है जो नीचे अभी दिए गए, डिफाइंड बिलो। कैसे, किस तरीके से डिफाइन है, डिटरमाइन whether star is binary, star is a binary operation, star is binary, स्टार कैसा है, बाइनरी है। कॉम्यूटेटिव आर एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव आर एसोसिएटिव, ठीक है। आपको क्या बताना, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज ए बाइनरी। आपको बताना कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। आपका जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो क्या कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या गिवन है, अब कॉम्यूटेटिव आपको पता होना चाहिए और एसोसिएटिव की कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, कोई दो, अगर ए भी आपके एलिमेंट ए स्टार बी निकाला है, बी स्टार ए निकाला, अगर दोनों वैल्यू सेम आती तो आपका क्या हो जाता है, कॉम्यूटेटिव हो जाता है। एंड एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी एक ब्रैकेट में फिर स्टार सी इक्वल टू क्या आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अगर ये होता है तो आपका क्या होता है, एसोसिएटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, फर्स्ट क्या गिवन है, ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऑन जेड, ठीक है। जेड में आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, डिफाइन कैसा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जेड है पॉजिटिव इंटीजर नहीं, पूरा का इंटीजर्स है आपका, तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी की कंडीशन दिखाएं, बाइनरी के लिए क्या होता है, अगर हम मान लीजिए 1 2 ले लें, जेड में जेड आपका क्या होता है, जेड आपका क्या होता है, -∞ टू -2 -1 0 1 2, ठीक है। ऐसे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स तक होते, तो इसमें सारे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लेंगे बाइनरी ऑपरेशन हमारा कैसा डिफाइन, 1 स्टार टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1, और ये जेड में है कि नहीं है, यानी कि ये आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। जो जेड हो गया ए स्टार बी आपका कैसा हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या दिखाना, कॉम्यूटेटिव दिखाना है, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी स्टार ए आना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट ले लीजिए 1 स्टार टू निकाले तो कितना हो जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। एंड 2 स्टार 1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 1, डिफाइन कैसा, ए माइनस बी, 2 स्टार 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 - 1, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए क्या ये आपके इक्वल है, यहाँ पे क्या 1 स्टार 2
नॉट इज इक्वल टू 2 स्टार 1, ठीक है। 1 स्टार 2 नॉट इज इक्वल टू 2 स्टार 1, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कॉम्यूटेटिव की क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 2 कोई दो एलिमेंट ले लिया, 1 -2 निकाला तो -1 है, 2 स्टार 1 निकाला तो कितना आ गया, 1 आ गया। एक आपकी -1 है, दूसरी 1 है, तो निगेटिव क्या कभी पॉजिटिव के इक्वल होगी, नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब इक्वल नहीं होगा यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा, जो स्टार है जेड के केस में वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव दिखा देते हैं, एसोसिएटिव है या नहीं चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए आपका क्या होना चाहिए, ए स्टार बी निकालिए फिर स्टार सी निकालिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ए स्टार फिर ब्रैकेट में बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कोई दो एलिमेंट, कोई 3 एलिमेंट 1 2 3 ले ले रहे हैं, कहाँ से, जेड से, ठीक है। तो 1 स्टार 2 पहले निकालिए, 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। 1 स्टार 2 निकालेंगे तो ऑपरेशन कैसा डिफाइन है, a माइनस बी है ना, a माइनस बी यानी कि 1 - 2 हो जाएगा, फिर स्टार 3, 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 स्टार 3, ठीक है, -1 स्टार 3। ऑपरेशन क्या है, a माइनस बी यानी कि a के प्लेस पे क्या है, -1 है और b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो -1 - 3 दैट इज -4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 आपका क्या आ गया, -4 आ गया। सिमिलर 1 स्टार 2 स्टार 3 ले लीजिए, 2 स्टार 3 निकालेंगे तो ऑपरेशन बस आपको ध्यान में रखना कि ऑपरेशन किस तरीके से गिवन है, उसी पे आपको ऐसे ही पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है, वैसे ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 ए स्टार बी, ए माइनस बी यानी कि 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि 1 स्टार -1 हो गया, ठीक है। 1 स्टार -1 क्या हो जाएगा, 1 - -1, तो 1 - 1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बताइए क्या ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। जब ये वैल्यू नहीं यानी कि एसोसिएटिव नहीं होगा, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। बस आपको इतना सा ही काम करना था यहाँ पे। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप बाइंड्री दिखाओगे, बाइंड्री है या नहीं है, ठीक है। बाइंड्री के लिए हमने क्या किया, जैसे कोई एलिमेंट लेते हैं उस सेट का और ऑपरेशन जो हमारा गिवन है उस ऑपरेशन पे लगाते हैं, अगर वो उसी सेट में बिलोंग करता है तो बाइनरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका z जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, बट कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की बात करें तो ये कॉम्यूटेटिव भी नहीं और ना ही एसोसिएटिव है। कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी निकाले या बी स्टार ए निकालते तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या निकाला, कोई एलिमेंट 1 और 2 ले लिया तो 1 स्टार 2 निकाला तो कितना आ गया, -1 आ गया, 2 स्टार 1 लिया तो 1 आ गया। दोनों की वैल्यू क्या यहाँ पे डिफरेंट इक्वल नहीं, यानी कि ये जो होगा ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है, स्टार जो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। थर्ड हमें एसोसिएटिव की बात करनी थी। एसोसिएटिव कैसे दिखाते हैं, ए स्टार बी ब्रैकेट में फिर स्टार से इज इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी होता है। वैल्यू हमने 1 2 3 ले लिया जेड से, 1 स्टार 2 स्टार 3 निकाला तो कितना आ गया, -4 आ गया, फिर 1 स्टार ब्रैकेट में 2 स्टार 3 निकाला तो यहाँ से क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम नहीं है, एक आपका -4 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा जा रहा है 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल भी नहीं, यानी कि ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। यानी कि जो आपका ये डिफरेंशियल है ऑन जे डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये आपका बाइनरी तो है बट नॉट कॉम्यूटेटिव, बट नाइदर कॉम्यूटेटिव बट नाइदर on z plus define a star b is equal to a minus b is neither commutative nor associative, ठीक है।
तो आपका जो स्टार वो क्या है, कॉम्यूटेटिव भी नहीं और ना ही एसोसिएटिव है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहला था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेम ऐसे ही आपको सारी चीज़ें दिखानी है। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरे का दूसरा क्या है, ऑन क्यू। ऑन क्यू, क्यू आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन। ठीक है, क्या है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। क्यू आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यू आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर की डिफिनीशन है। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए रेशनल नंबर 1 ले लें, 2 ले लें, ये सब क्या है, रेशनल नंबर ही है। आप क्या कर सकते हो, अपॉन 1 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए आपका 1 2 या कोई अदर एलिमेंट, मान लीजिए 2 3 ले लें। 2 3 आपका क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, अपॉन 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, रेशनल नंबर है। बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, ए स्टार बी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डिफाइन कैसा है, ए बी प्लस 1 है, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6, 6 1 7, 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये भी क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। स्टार जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। स्टार आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है, कॉम्यूटेटिव दिखाना है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप ए स्टार बी यहाँ पे करेंगे, ए स्टार बी निकालेंगे तो ऑपरेशन क्या है, ए बी प्लस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और हम जानते हैं जो आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी आप बी ए के इक्वल लिख सकते हो, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, ए बी आप क्या लिख सकते हो, बी ए के इक्वल लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिख दें, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू बी ए, या ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं, ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा। दैट इज स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव, दैट इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार आपका क्या हो जाएगा, इस केस में कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्टार आपका क्या होगा, इस केस में कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए, नेक्स्ट हम क्या ले लें, आपको क्या दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है। एसोसिएटिव दिखाना है। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी निकालिए स्टार सी। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी के क्या हो, इक्वल आए। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्टार बी आपका कैसा डिफाइन है, ए बी प्लस 1 है, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 1 स्टार क्या सी, ए बी प्लस 1 स्टार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको किस तरीके से डिफाइन आप करोगे, ठीक है, क्या हो गया, ए बी प्लस 1 स्टार सी। इसको डिफाइन कैसे करोगे, आपका ए स्टार बी, ये आप अगर आपका क्या है, पूरा ए है और ये बी है, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 1 बनेगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस 1। ठीक है, यानी कि ए बी सी प्लस
हाँ ये आ जाएगा ए बी सी प्लस 1 प्लस सी, ये आपका क्या आ गया ए स्टार बी स्टार सी आ गया। ठीक है, सिमिलर आप फाइंड कर लीजिए ए स्टार बी स्टार सी फाइंड कर लीजिए। बी स्टार सी फाइंड करेंगे तो बी स्टार सी यानी कि ए स्टार बी आपका कैसा डिफाइन है, ए बी प्लस 1 के फॉर्म में डिफाइन है। ठीक है, ए बी प्लस 1 के फॉर्म में डिफाइन यानी कि ए स्टार ये क्या हो जाएगा बी सी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ए स्टार बी सी प्लस 1। अब ये अगर आप इसको मान लीजिए ए है और ये आपका बी है, या इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए बी प्लस 1 बनेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए बस आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ए बी सी प्लस 1 प्लस 1, इसको ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा ए बी सी प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो बताइए क्या ये आपके इक्वल, यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी नॉट इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट इज स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये क्या होगा आपका एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या गिवन था सेकेंड, सॉरी क्या है क्यू आपका सेकेंड आपका ऑन क्यू रेशनल नंबर का सेट है। डिफाइन कैसे किया गया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। हमने कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे रेशनल नंबर का, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे बाइनरी ऑपरेशन जैसा डिफाइन वैसा करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा जो नंबर्स आएगा वो भी आपका रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। बट कॉम्यूटेटिव हमें नेक्स्ट दिखाना है, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन ए बी प्लस 1 और बी स्टार ए क्या हो जाएगा बी ए प्लस 1। हम जानते हैं कि जो कोई दो एलिमेंट है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 आपकी वैल्यू वही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि ए स्टार बी किसके बी स्टार ए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। बट एसोसिएटिव देखेंगे, एसोसिएटिव के लिए क्या ए स्टार बी स्टार सी ए बी प्लस 1 बन जाएगा, स्टार सी ए बी प्लस 1 इंटू सी हो जाएगा जैसे आपके डिफाइन किया गया प्लस 1। तो ये क्या आ गया ए बी सी प्लस 1 प्लस सी आ गया, एंड ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी आपने डिफाइन किया तो आपको क्या मिल गया ए बी सी प्लस 1 प्लस ए मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये वैल्यू आपके इक्वल नहीं है, यानी कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, इस केस में ये एसोसिएटिव नहीं है बट कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, ये क्या है आपका एसोसिएटिव नहीं है जबकि ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सेकंड वाला है। सेम ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस गिवन है सारे ऐसे ही आपको शो करने हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका क्या है ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ठीक है, रेशनल नंबर है, आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ये क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए हम 1 और 2 ही ले लें, कहाँ है क्यू का एलिमेंट है तो 1 स्टार 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये है क्या आपका रेशनल नंबर ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टार क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कॉम्यूटेटिव दिखाना है, ठीक है,
आप क्या निकाल लीजिए, ए स्टार बी निकालिए। ए स्टार बी आपका कैसा डिफाइन है, ए बी अपॉन 2, और बी स्टार ए निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं। और बी ए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए आप कर सकते हो, ठीक है, कॉम्यूटेटिव से। यानी कि क्या हो गई, दोनों की वैल्यू सेम हो गई कि नहीं होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या, बी स्टार ए, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या, बी स्टार ए। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। स्टार आपका क्या हो जाएगा, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर एसोसिएटिव दिखा दीजिए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं, स्टार सी, ठीक है। ए स्टार बी कैसा डिफाइन है, ए बी अपॉन 2 डिफाइन है, ठीक है, स्टार सी, ठीक है। अब इसको अगर हम पूरा ए मान ले और इसको बी मान ले या सी मान ले, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इतना अपॉन सी आ जाए, इतना इंटू सी होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए बी सी अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। इतने पूरे मल्टीप्लाई इंटू सी अपॉन 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, ए बी सी अपॉन 4। सिमिलर ए स्टार बी स्टार सी फाइंड कर लीजिए, ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी कैसा डिफाइन, ए बी अपॉन 2, यानी कि क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए इंटू बी सी अपॉन 2, और अपॉन में क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 आप लिख सकते हो, ठीक है, ए बी सी अपॉन 4। यानी कि क्या हो गई, दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आई कि नहीं आई, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो गया, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। सो वी कैन से दैट, कैन से दैट ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। सो वी कैन से दैट, सो दैट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, and both commutative and associative, and both commutative and associative, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखिए, आपका बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। हमने कोई फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या दिखा दिया, बाइनरी दिखा दिया। तो कोई भी एलिमेंट ले ले रेशनल नंबर का, ठीक है, जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू नॉन जीरो हो वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से हमने 1 और 2 ही ले लिया था, उसको दिखा दिया कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। फिर कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। डिफाइन कैसा है आपका बाइनरी ऑपरेशन, ए बी अपॉन 2 से डिफाइन है। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, बी ए क्या हो जाएगा, बी स्टार ए बी ए अपॉन 2। ए बी इज इक्वल टू क्या, बी ए हो सकता है, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो ए बी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्टार ए। That means star is a commutative. And third, we can show that star is associative, ठीक है। A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A स्टार B स्टार C के होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A स्टार B स्टार C निकाला, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए बी सी अपॉन 4, एंड A स्टार B स्टार C यहाँ पे A स्टार B स्टार C फाइंड कर लिया, तो ये कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 4, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका बाइनरी स्टार है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी है और एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव भी है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
इसमें जितने भी पार्ट है, एक दो क्वेश्चन हम और बताते हैं, बाकी आपको सारे करने हैं अब। आपको बस कंडीशन पता होनी चाहिए। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, और बाइनरी ऑपरेशन आप कैसे शो करते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसको आप कर ले जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन इसका है, फोर्थ है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार कैसा डिफाइन है, जेड प्लस, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी है। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या दिखा दो, बाइनरी ऑपरेशन दिखा दो। मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, 1 और 2 ले लिया जेड प्लस से। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, 1 स्टार 2 लेंगे, 1 स्टार 2, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 2 2 जा 4। ये 4 आपका क्या होता है, जेड प्लस में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये बिलोंग कर जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सिमिलर आप कॉम्यूटेटिव दिखा दीजिए। कॉम्यूटेटिव के लिए कंडीशन अभी क्या बताई थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए स्टार बी निकाल लीजिए, ए स्टार बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर ए बी हो जाएगा, जैसा डिफाइन है ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर ए बी, या बी स्टार ए निकाल लें, बी स्टार ए, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर बी ए। अब आपका इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर ए बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ए बी आपका किसके बराबर, बी ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया, यानी कि ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्टार है, स्टार क्या हो जाएगा, इज कॉम्यूटेटिव, स्टार आपका क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव दिखा देते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट पानी पी ले थोड़ा सा। तो क्या देख रहे थे, एसोसिएटिव देख रहे थे। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हमें दिखाना है, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करते हैं। स्टार सी, ए स्टार बी कैसा डिफाइन है, 2 की पावर ए बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, स्टार सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 की पावर ए इंटू बी बनेगा, 2 की पावर ए इंटू बी आपका बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, अब ए के प्लेस पे क्या है, 2 की पावर ए बी है, एंड सी बी के प्लेस पे क्या है, सी है, यानी कि आपका क्या बन गया यहाँ पे, 2 की पावर 2 ए बी सी हो गया, 2 की पावर 2 ए बी सी, यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ए बी सी लिख सकते हैं, यानी कि 4 की पावर ए बी सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या दिखा दीजिए, ए स्टार बी स्टार सी दिखा दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, 2 की पावर बी सी हो जाएगा, 2 की पावर बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ए स्टार, अब सेम ऐसे जैसे ऊपर किया था वैसे इसको भी कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 ए, और यहाँ पे क्या है
2 की पावर ए, सॉरी ABC है ना यहाँ पे, 2 की पावर A इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर B और C बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर B और C बन जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे ये चीज़ बनेगा आपका 2 की पावर AB बनेगा ना, तो A के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2 की पावर AB में है, ठीक है, इंटू ये C है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा 2 की पावर C इंटू 2 की पावर AB बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ये यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर A इंटू 2 की पावर BC। अब क्या ये दोनों वैल्यू सेम है आपके, ये दोनों वैल्यू क्या आपके सेम है। ठीक है, ये क्या है डिफरेंट वैल्यू, यानी कि A स्टार B स्टार C नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A स्टार B स्टार C के। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है सेम नहीं, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, एक कम्यूटेटिव होगा बट एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन आपका कैसा डिफाइन A स्टार B हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो 2 की पावर AB हो जाएगा, फिर स्टार C। अब यहाँ पे इसके प्लेस पे पूरा ये तो पूरी A की वैल्यू है ना, इसको B मान ले तो क्या होता है 2 की पावर AB होता है। अब A के प्लेस पे यहाँ पे क्या 2 की पावर AB है, फिर मल्टीप्लाई में C है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में C, यानी कि 2 की पावर C इंटू 2 की पावर AB आपका बन जाएगा। ठीक है, और A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C फाइंड करेंगे तो 2 की पावर A इंटू 2 की पावर BC हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपकी डिफरेंट वैल्यू है, यानी कि ये क्या होगा आपका एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि जो आपका स्टार है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन भी है, कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, बट नॉट एसोसिएटिव, लेकिन आपका क्या है एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, बाकी एक आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ बता रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार B इज इक्वल टू A की पावर B। ठीक है, A स्टार B इज इक्वल टू A की पावर B आपका है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी ऑपरेशन दिखा दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 कोई एलिमेंट लेते हैं जेड प्लस से। आप जेड प्लस में कोई भी एलिमेंट लेंगे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और आपका ये बाइनरी ऑपरेशन है तो वहाँ पे क्या होगा वो वैल्यू उसी सेट में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 स्टार 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 का क्यूब लेते हैं तो कितना आता है हमारा 8 आता है, यानी कि 8 भी क्या है हमारा जेड प्लस में है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए जेड प्लस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 स्टार 2, यानी कि क्या बन जाएगा 1 की पावर 2। 1 की पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 किस में बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि स्टार जो है वो आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार जो है वो आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आपने क्या दिखा दिया कि स्टार आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड हमें क्या दिखाना है कॉम्यूटेटिव दिखाना है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव के लिए आप क्या निकालते हैं A स्टार B और B स्टार A निकालते हैं। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम आनी चाहिए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालें A स्टार B निकालेंगे, तो ये कैसा डिफाइन A की पावर B एंड B स्टार A आप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा B की पावर A हो जाएगा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है आपके, ये वैल्यू क्या है दोनों डिफरेंट है, यानी कि A स्टार B नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्टार A हो जाएगा। ठीक है, A स्टार B नॉट इज इक्वल टू B स्टार A, दैट मीन्स स्टार इज नॉट
दैट इज स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। स्टार क्या है आपका, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। स्टार आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं। अगर यही वैल्यू इक्वल हो जाती तो ये क्या हो जाता है, कॉम्यूटेटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव दिखाना है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या दिखाएंगे, ए स्टार बी एक ब्रैकेट में फिर स्टार सी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ए स्टार फिर ब्रैकेट में बी स्टार सी, ठीक है, इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव होगा। अदरवाइज नहीं होगा तो हम फाइंड कर लेते हैं ए स्टार बी एक ब्रैकेट में फिर स्टार सी, ठीक है। ए स्टार बी आपका क्या है, ए की पावर क्या हो जाएगा बी फिर आपका क्या है स्टार सी है, ठीक है। ए स्टार बी फिर स्टार सी हो गया, ठीक है। अब इसको ए मान लीजिए, यानी कि ये आपका क्या बनेगा, ए की पावर सी बनेगा। और ए की पावर है क्या यहाँ पे, ए के प्लेस पे क्या, ए की पावर बी होल टू द पावर सी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम होल टू द पावर एन होता तो क्या होता, ए की पावर एम एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन दैट इज ए की पावर बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ए की पावर बी इंटू सी हो जाएगा। सिमिलर हम क्या ले लें, ए स्टार बी स्टार सी ले लें, निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ए स्टार और बी स्टार सी को कैसे डिफाइन करेंगे, बी की पावर सी बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको किया सेम ऐसे इसको कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर कितनी हो जाएगी, बी की पावर सी, ए की पावर बी की पावर सी हो जाएगी, ठीक है। ए की पावर बी की पावर सी बन जाएगी आपके। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये आपका हो जाएगा ए बी की पावर सी, ए की पावर बी होल टू द पावर सी, बी की पावर कितना है, सी है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है आपके, डिफरेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी नॉट इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये वैल्यू सेम नहीं, यानी कि ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। दैट इज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये आपका क्या है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन बट नाइदर कॉम्यूटेटिव नार एसोसिएटिव, ठीक है। ये आपका क्या है, ना ही कॉम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है, लेकिन है क्या, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, 5th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको लिख देते हैं, बट करना आपको है। सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन आर माइनस वन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, -1 को छोड़ के, ठीक है, रियल नंबर का जो सेट है उसमें -1 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे सबको लेना है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। इसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाना है, बाइनरी दिखाना है, बाइनरी, फिर कॉम्यूटेटिव एंड लास्ट आपको क्या दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है, ठीक है। तो
तो जैसे अभी सारी चीज़ें किया, 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड किए हमने, ठीक है, सेम ऐसे ही आपको करना है। बाइनरी के लिए क्या करना, कोई भी एलिमेंट लेना है इस सेट से, ठीक है, आप बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन उस पर आप रखोगी। अगर वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, आपका जो एलिमेंट आता है उसी सेट में बिलोंग करता है, तो वो आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होगा। कॉम्यूटेटिव के लिए आप ए स्टार बी फाइंड कर लीजिए और बी स्टार ए फाइंड करिए। अगर दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट आपको एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी निकालते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। पहले ए स्टार बी एक ब्रैकेट में, फिर स्टार सी इज इक्वल टू क्या, ए स्टार बी स्टार सी निकालते, ठीक है। अगर ये वैल्यू दोनों की सेम आती तो आपका क्या हो जाता है, एसोसिएटिव हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एसोसिएटिव हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपकी मिल जाएगी तो यानी कि ये आपका क्या होगा, बाइनरी होगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। बट ये आपका क्या होगा, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप शो कर लीजिएगा, इसको आपको दिखाना होमवर्क है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे की क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।